नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी अभी काफी समय पड़ा है, लेकिन हरियाणा में अभी से चुनावी माहौल बना हुआ है। विपक्षी द्वारा प्रदेश सरकार पर पोर्टल सिस्टम, चिराग योजना, नूह हिंसा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं इन सब सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने पोर्टल सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि इससे बेईमानी, पक्षपात खत्म हुआ है। कोई भी काम बिना सिफारिश के पोर्टल सिस्टम पर अपने आप हो रहा है। कांग्रेस को पोर्टल सिस्टम समझ नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं जनता उनके आगे हाथ फैलाए, जैसे उनका रवैया रहा है। हम चाहते हैं कि जनता की चीज उन्होंने बिना किसी भेदभाव के मिल जाए। आज सभी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। वहीं उन्होंने चिराग योजना को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने मानसून सत्र पर कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, चाहे वो नूह हिंसा का मामला हो या बाढ़ का। हर सवाल का जवाब हम देंगे। और नूह हिंसा में शामिल बहुत लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इसमें और जो कोई भी शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम सबके चेहरे बेनकाब करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए सुपर 100 और बुनियादी जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। आज हमारे बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रदेश सरकार के पोर्टल सिस्टम पर उठाए जा रहे सवालों के बयान पर शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस हमेशा अच्छे कामों की आलोचना ही करती आ रही है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की आलोचना की। इस पोर्टल से किसानों को लाभ हुआ है। पहले के समय में ऐसा कहा जाता था कि पटवारी गाँव में खेत में गया नहीं और मेरी फसल लिखने के बजाय उस रिपोर्ट में कुछ और लिख गया, जबकि मेरा खेत खाली था। इस प्रकार की कई शिकायतें आती थी, लेकिन पोर्टल में किसान खुद बताता है कि उसके खेत में क्या है। इससे किसानों की समस्याएं दूर हुई हैं। मुझे समझ नहीं आता है इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या समस्या है। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। देखिए, पोर्टल एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसमें क्या है कि कोई भी कंप्लेंट आपने करनी है। अब जैसे उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बड़ी आलोचना की। अब पहले क्या था कि किसान शिकायत करता था कि भाई पटवारी मेरे खेत में गया नहीं, पटवारी ने जो मेरी फसल थी वो लिखने की बजाय कुछ और लिख दी, या मेरा खाली था तब भी उसने लिख दिया, या और भी कुछ इस प्रकार की शिकायतें थी। पोर्टल क्या है कि मैंने अपने आप लिखी मेरी फसल क्या है, मतलब किसी ने लिखी नहीं है। उसके बाद चेक होगी। मैं कह रहा कि मेरे इस खेत में गन्ना है, इस खेत में मेरे धान है, इस खेत में मेरी फलानी चीज़ है, इस खेत में मेरी फलानी चीज़ है। मैं स्वयं मालिक हूँ, मैं स्वयं लिख रहा। हाँ, अगर किसी को दिक्कत है तो पटवारी आगे चेक करे, वो कहे कि नहीं आपकी ये नहीं है, फिर तो दिक्कत है। तो ये राइट जो पटवारी के पास था वो राइट सरकार ने मेरे को ही दे दिया मेरे खेत में। मैं बताऊंगा क्या है। आप विचार करके देखो, अगर 1 मिनट में एक एप्लीकेशन सीएम पकड़ता है, ये लगा लो, और 8 घंटे सीएम बैठता है, तो मैं दावे के साथ कह रहा कि इन 8.5 साल में इतने ही मिनट बैठते हैं जितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हमने। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कोई सीएम इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था? सिस्टम ने सॉल्व कर दी, क्योंकि सिस्टम है। सिस्टम में मुख्यमंत्री को नहीं बैठना पड़ रहा, अधिकारी बैठे, वो देख रहे, वो आके काम बांट रहे, लोगों को काम देने लग रहे। इतनी बड़ी फौज है तो उस फौज से काम क्यों ना ले। देखिए, कुछ लोग बड़ा भारी विरोध कर रहे हैं इसका, और खासकर कांग्रेस के लोग काफी विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी वाले भी बड़ा विरोध कर रहे हैं इसका कि स्कूल बंद कर दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। मैं नहीं समझता इसमें कुछ इस प्रकार की बात है। हमने एक ऑप्शन दे दिया गरीब आदमी को, क्योंकि गरीब आदमी अगर प्राइवेट में पढ़ाना चाहता है अपने बच्चे को, तो 5वीं क्लास तक 700 रुपये की फीस हम दे देंगे इसको चिराग योजना है। और अगर 6ठी से 8वीं तक है तो 900 रुपये हम दे देंगे, और 9th से 12वीं तक है तो उसके 1100 रुपये हम दे देंगे। अब ये उसकी चॉइस है कि वो सरकारी पढ़ाना चाहता है या वो प्राइवेट में पढ़ाना चाहता है। देखिए, बाढ़ में जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने काम किया, अब आप देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों में क्या हालात है, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा ही थी, उससे कई जो हमारे ज़िले हैं वहाँ काफ़ी नुकसान भी हुआ, और उसमें जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार करेगी, और सरकार ने उसके सर्वे वगैरह सारा कुछ कराने लग गई, तो वो सारा देंगे। अगर कहीं इंडस्ट्री का भी नुकसान है तो उसको भी मदद करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे जगत क्रांति टीवी।